मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो यूरोपियंस के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये हमारे इक्वेशन दिया गया था मैथमेटिक्स श्रीधर जी के द्वारा, श्रीधर आचार्य के द्वारा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। जो जीरोस हैं, जो रूट्स है, उनके वैल्यू को हम कोफिशिएंट से रिलेट कराएंगे। हमारे हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग जो है, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग यहीं पे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जीरोस हमारा क्या है, यानी कि कोई हमारा मान लीजिए पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू, स्पेशली वी आर कंसीडरिंग क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये वो पॉलिनोमियल्स है जिसमें खास बात ये रहेगा ए जो है जीरो नहीं हो सकता। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इनके कोफिशिएंट की अगर बात करें, कोफिशिएंट तो ए है, बी एंड सी। और हमें जब जीरोस की बात करनी है, जीरोस का मतलब ये है, जीरोस मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वो वैल्यू एट विच हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा जीरो। तो मुझे एक्स का वो वैल्यू बताना रहता है जीरो। आप इसको रूट्स भी बोल सकते हो, तो क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें दो वैल्यू मिलेंगे। एक एक्स का जो है दो वैल्यू, तो मैंने मान लिया वो x1 होगा और एक होगा x2। तो मुझे क्या करना है इस टॉपिक में, इस x1 x2 के साथ इन ए बी सी का कोई रिलेशन फिगर आउट करना है। एंड वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे प्लस का जुगाड़ करो, चाहे माइनस का जुगाड़ करो, चाहे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करो, बट हमें ये फिगर आउट करना है कि हमें ये वैल्यू क्रिएट करना है। बट उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से पहले रूट्स वगैरह को समझते हैं, जीरोस वगैरह को समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डील करता हूँ ज़्यादातर, मोस्टली जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं उससे बाहर कहीं नहीं जाता। सो एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो हमारा इसके जीरोस को फाइंड करने का सबसे बेहतर तरीका, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, माना दो वैल्यू है m एंड n इज इक्वल टू a इंटू 6, a इंटू सी। ये है मेरा a, ये है b, ये है c, तो a इंटू सी यानी कि 2 इंटू 6। अब 2 इंटू 6 का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, यानी 12 का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से उसको अरेंज करो कि वो 8 आए। तो अगर देखा जाए तो हमारा -2 इंटू -6 अगर कर ले, तो मुझे जो है वैल्यू में -2 और -6 को हम ऐड करेंगे तो -8 मिल जाएगा। काम बन गया। हम इसी को पिक करते हैं, इस 8 की जगह हम इसको रख देते हैं, -2x स्क्वायर -6x -2x एंड +6 इज इक्वल टू 0। बाद में 2x इसमें कॉमन है, x -3 -2 इसमें कॉमन है, x -3, x -3 दोनों में कॉमन है। बचा क्या, 2x यहाँ का -2, या 2 मैं इससे बाहर निकाल सकता हूँ, इसको मैं फाइनली कर सकता हूँ x -1 एंड x -3। अब हमें पता है पॉलिनोमियल में ये क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। हमने इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, मींस ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल प्रोडक्ट्स।
तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ये दोनों क्लियर है। अब मुझे ये पता करना है कि कौन सी जगह पे ये पी एक्स जीरो होगा। तो अगर इनमें से कोई भी, क्योंकि इसको तो छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है, 2 को तो हम डील करेंगे नहीं, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन एज्यूम किया कि इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा पहला नंबर मिल गया, पहला जीरोस, पहला रूट मिल गया, ठीक है। दूसरा इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, दूसरा मिल गया। तो पहले हम ये एक को पुट करके ये भी देख लेंगे क्या जीरो आता ही नहीं। जैसे x इज इक्वल टू 3 हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 यानी 24, 18 माइनस 24 इट्स माइनस 6 प्लस 6 0, ठीक है, करेक्ट। सेकेंड है x इज इक्वल टू 1, सो 1 वी पुट हियर, 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 6 अगेन इट्स 0, सो सही है। ये क्या कर रहे हैं, हमें जीरो वैल्यूज दे रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गए, हमारे लिए ये रूट्स हो गए। मैंने इसको मान लिया ये मेरे एक वैल्यू है 2, ये मेरे लिए 2 जीरोस हो गए, x1 और x2। हमने क्या मान लिया, x1 और x2। हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखिए आप, सी व्हेन इट कम्स टू द मैथमेटिक्स, ऐसा कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। आप अगर आगे चल के आप पढ़ोगे, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम यूलर, यूलर ने एक इक्वेशन डेवलप किया, बट उसी इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करके फेमस हो गए बर्नौली। और आप शायद उस इक्वेशन को आगे चल के पढ़ोगे, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली इसके लिए फेमस हो गए। ऐसे ही एक इक्वेशन था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, कंसिडर्ड एज अ मेयर इक्वेशन। मेयर का कंट्रीब्यूशन जो है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। इवन जो थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करने में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करने में इनका मेजर रोल था, बट वो क्रेडिट गेन नहीं कर पाए। और इस तरीके के इक्वेशन डेवलप करने में, इस इक्वेशन को डेवलप साथ में मेयर भी कर रहे थे, जूल कर रहे थे, क्लैपेरॉन कर रहे थे, बट फाइनली जूल और क्लैपेरॉन सक्सेस हुए, बट दिस इक्वेशन गेट नेम ऑफ मेयर। इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग अगेन इसमें क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स के हेल्प से हम फिगर आउट करेंगे, जो हम लोग बेसिक ऑपरेशन है उसे फिगर आउट करेंगे कि इस रूट्स या फिर जीरोस और इसके बीच में कोई रिलेशन है। तो हम लोग देखते हैं, हमारा रूट्स है, एक है हमारा x1 इज इक्वल टू 3 और दूसरा है x2 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं, चलो x1 प्लस x2 करूंगा तो 4 आएगा, 3 प्लस 1 4। जो हमारे कोफिशिएंट है इसको चेक करो, किसी भी तरीके के अरेंजमेंट में ये 4 आ सकता है। देखो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 आ जाएगा, बट हमें चाहिए +4 और यहां पे दिया हुआ b का वैल्यू -8। तो मैं क्या करूं, अगर मैं -b करूं बाई a करूं तो मैं -8/2, ये प्लस हो जाएगा, ये 4। तो मैं इसके कंक्लूजन में ये बना सकता हूं कि पहला रूट्स और इसके बीच में रिलेशन, किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में। फर्स्ट रिलेशन बन गया हमारा कि अगर रूट x1 प्लस x2 इसको हम लिख सकते हैं -b/a। डोंट वरी, हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, अभी बस हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर मैं रूट को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी कि 3। इसमें कोई पॉसिबल है 3 लाने का? यस। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो c हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, 6 हमारा है c, तो अगर मैं c को a से डिवाइड करूं विल गिव मी 6/2 3। तो एक कंक्लूजन ये बना कि अगर रूट्स को, यानी दो रूट्स है x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c/a,
ये मेरा रिलेशन है x1 प्लस x2 माइनस बी बाई ए और x1 इंटू x2 सी बाई ए। अदर क्वेश्चंस में भी हम इसको जो है प्रूव करेंगे, डोंट वरी, हम लोग क्वेश्चन से ही प्रूव किए। अब हम लोग बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन यानी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रूव करते हैं कि क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट रिलेशन। जो अभी हमें मिला है हमारा रूट का वैल्यू यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हमें एक रिलेशन मिला। हमारा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको मैं अल्फा बीटा कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा। x1 हम एज्यूम करते हैं अल्फा एंड x2 हम लोग एज्यूम करते हैं बीटा। ये मेरे रूट्स है। इसका मतलब है, आप ध्यान से समझना, इट मीन्स दैट ये क्या है हमारे जीरोज, दो जीरोज हैं। व्हेन इट कम्स टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो जीरो मिल रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये वो वैल्यूज हैं, मीन्स दीज आर दी x1 का वैल्यू मान लो अल्फा है, x ही रखो, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ये वो वैल्यूज है जहां पर एट विच px यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो होगा। हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो होगा। तो अगर आप थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम मैंने बताया था, तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इसके क्या होंगे, फैक्टर, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर्स के पार्ट होंगे। बात समझ में आया? तो चलो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं कि जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में भी हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका जो वैल्यू आया वो था 2x माइनस 3x माइनस 1, ये वैल्यू आया था। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट इसके इक्वल लिख सकता हूँ, दीज आर द फैक्टर्स। तो ऐसे ही इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब क्योंकि 2 है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम लोग एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब अगर मान लो यहाँ पे तो 2 है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं रहता तो इन दैट सिचुएशन के 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा, यहीं से हम लोग इसके रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। क्योंकि मैंने ये इस बेसिस पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, एज पर थ्योरम, जो फैक्टराइजेशन का थ्योरम है वो यही है कि अगर ये इसके जो है वो वैल्यूज हैं जहां पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो होगा, इसका मतलब ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको आगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, के को एज इट इज रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बीटा एक्स, ऐसे इसको करेंगे, माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें कॉमन ले लूँ, माइनस एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं के को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। लिख सकता हूं? अरे हाँ भाई लिख सकता हूं, नो डाउट। ओके, हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। व्हाट वी डिड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कंपेयरिंग बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू दियर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर k है और इधर a है, तो मैं a इज इक्वल टू k लिख दूं। दूसरा है x का कोफिशिएंट है, इधर b है, b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये मेरे लिए इक्वेशन सेकंड हो गया। और मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो मैं c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मेरे लिए इक्वेशन थर्ड हो गया। अब k का वैल्यू a है, इसको पुट कर दो यहां पे। दिस विल गिव मी लाइक k का वैल्यू मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 का वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये मुझे देगा b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a माइनस, तो यहां पे माइनस लिख देता हूं। और यही हमारा इक्वेशन है, यही हमारा क्या था, इक्वेशन जिसे मुझे प्रूफ करना था। तो ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड कि हाँ अगर जो जीरोस हैं, जो रूट्स है, उनके वैल्यू को हम कोफिशिएंट से रिलेट कराएंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो रूट्स के जो एडिशन है उसका सम जो है माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग ए का वैल्यू पुट करें तो थर्ड इक्वेशन में दैट इज सी इज इक्वल टू ए अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो फाइनली ये हमारा प्रूफ है कि जो रूट्स है उनका एडिशन माइनस बी बाई ए और उसका मल्टीप्लीकेशन सी बाई ए, जो हम लोगों ने क्वेश्चन से निकाला था। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ अगर टफ एक्सरसाइज रहेगा तो उसको भी करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सकता है उसको या तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर एक एक्सरसाइज और हर एक एग्जाम्पल का भी। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चंस इस पर नोट डाउन करता हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड जीरोस, यानी कि रूट्स फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का, एंड वेरीफाई करना है कि वो जो है जो जीरोस हमें मिल रहा है रूट्स का वैल्यू, वो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि एडिशन उसका जो है 7 आए, तो वी कैन से लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, क्योंकि 5 प्लस 2 10। सो x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 5 इसके क्या हो गए मल्टीपल। और इसके अगर हम लोग रूट्स की बात करें, जीरोस की बात करें, तो ये हो जाएगा -2 एंड -5। अब हम लोग देखते हैं इसके रिलेशन में क्या ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। जैसे अगर मैं इसके रूट्स को एक को मानू अल्फा, एक को बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी होना चाहिए माइनस बी बाई ए। माइनस बी इसमें कितना है, माइनस बी 7 बाई ए 1, सो 7 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो -2 - 5 इज इक्वल टू -7, सही है, वेरीफाइड। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अगर -2 इंटू सी बाई ए का मतलब हो गया 1, तो डायरेक्ट 10 आएगा। 5 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, सही है। दूसरा क्वेश्चन फाइंड जीरोस, इसको बताना है एक्स स्क्वायर, इसको भी वेरीफाई करना है। सेकेंड है हमारा एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे आपके बुक के मेथड से ही कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर -3 को √3 करके स्क्वायर कर दूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस √3, दूसरे में हो गया x प्लस √3, यानी कि हमारे दो वैल्यूज हो गए अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू √3 एंड -√3। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा मेरा आना चाहिए, वो होना चाहिए -b/a। b यहाँ पे 0 है,
इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3, तो मेरा b 0 है तो ये 0 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आएगा। √3 प्लस में अगर -√3 करूंगा तो 0 आ जाएगा। सही है, करेक्ट। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। नाउ अल्फा यानी कि c बाई ए आना चाहिए। c हमारा कितना है, -3 है। -3 √3 इंटू -√3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मिटा दूं उसके बाद। तो ये वाला क्वेश्चन है फाइंड पॉलिनोमियल। हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा और बीटा का ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये रिलेशन दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मल्टीपल दिया हुआ है 2। तो मैं ये कह सकता हूँ इट्स b बाई ए माइनस b बाई ए, यानी कि b इज इक्वल टू 3 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये होता है c बाई ए एंड c इज इक्वल टू 2। अब मैं इक्वेशन बना दूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर प्लस bx कितना हो गया, हाँ 3x प्लस c 2। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आप अलग तरीके से भी अगर चाहो लेंथी फॉर्म में वो भी कर सकते हो, यानी कि अगर हम एक एक रूट्स के वैल्यू निकाल लें, अभी ये रूट्स कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, तो हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना चाहे तो स्क्वायर कर दो। ये मैं बस प्रोसेस बचा रहा हूँ, -4 अल्फा बीटा, डोंट वरी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। ये मुझे वैल्यू दिया हुआ है -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2, सही है। तो ये हो जाएगा 9 -8 इज इक्वल टू 1, और अल्फा माइनस बीटा √1 का मतलब 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस करना है, प्लस कर दूं अगर, तो ये दोनों कट जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू मिल गया, यानी एक रूट मुझे मिल गया। दूसरा अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1 उधर जाएगा, तो बीटा जो हो जाएगा मेरा -2। यानी कि मैं अगर इसके इन दोनों के वैल्यू को कंसीडर करूं, ये मेरा एक रूट है, यानी एक जीरो का वैल्यू है, दूसरा सेकेंड जीरोस का वैल्यू है पॉलिनोमियल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये इनके फैक्टर्स, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो इनके फैक्टर्स में होगा, दैट इज x प्लस 1 और दूसरा होगा x प्लस 2। अब इसको जरा ब्रेक करके देखो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही है। सो देर इज अ मल्टीपल वेज, आप कई तरीके से कर सकते हो, ये तो लेंथी था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम रूट्स को फाइंड आउट करने का एक और मेथड हम लोग बस डिस्कस करते हैं। ये आपके बुक में दिया भी होगा, हो सकता है आगे दिया हो, बट अभी क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेथड है, बस जान लो आप। हमें अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं रखना है, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा चीज़ों को जो जानना चाहिए वो ज़रूर बताऊँगा, अदरवाइज पर्पज़ तो यही है कि आपका माइंड अच्छे से डेवलप हो। तो हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, हम मान के चल रहे हैं अब 0, क्योंकि मुझे वो रूट लाना है, उस रूट की वैल्यू लेके आना है जहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रहा है 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, a को अगर डिवाइड कर दूं, x की वैल्यू मुझे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लेके जाता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स
इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सही है, मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, x का। ओके, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर, एडिंग इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा ही कंक्लूजन गेन करोगे, चिंता मत करो। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको a कंसीडर करूं, इसको मैं b कंसीडर करूं, तो मैं लिख दूं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लाइक x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं यहां पे ओपन करके भी देखता हूं, क्या यही आता है? ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बी बाई 2a स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो सेम मुझे वैल्यू दे रहा है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इज इक्वल टू बी बाई 2a माइनस सी बाई ए, सॉरी स्क्वायर मैंने ऐड किया था ना, हाँ, b बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चाहो तो फर्दर इसको ओपन कर सकते हो, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई ए। और इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेशन x प्लस बी बाई 2a। हम लोग अगेन रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे इस वैल्यू को, मुझे अगर सिर्फ x का वैल्यू निकालना हो तो मैं यहां से आगे लिख सकता हूं ऐसे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब अगेन सबसे पहला आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि ये प्लस माइनस मैंने क्यों किया। सी इट्स, ये वैल्यू है, इसके रेस्पेक्ट में ये है, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे यही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो मैं प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 16 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब जब बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर x है तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई जो मुझे 16 दे। तो अगर मैं 4 का 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से 4 का प्लस 4 का 4 से, तो 16 होगा। साथ में अगर मैं -4 का -4 से करूं तो भी 16 ही होगा। दैट इज द रीजन वी राइट इट लाइक दिस, कि प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस इज इक्वल टू दिस। ओके, आगे हम लोग इसको फर्दर कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको हम लोग उस साइड में करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a। ठीक है, या अगर आप इसको चाहो तो एक फॉर्मल इक्वेशन में बना सकते हैं। ये है x वो है जो हमें रूट फिगर आउट करना है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये है हमारे एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है 9th सेंचुरी के, श्रीधर मैथमेटिशियन थे हमारे,
और ये अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो यूरोपियंस के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये हमारे इक्वेशन दिया गया था मैथमेटिक्स श्रीधर जी के द्वारा, श्रीधर आचार्य के द्वारा, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ श्रीधर आचार्य इक्वेशन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को अगर आप समझो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे एक वैल्यू है, मैं इसको मिटाऊं तब समझ में आएगा। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू है। अभी तक का जो मेथड हम फॉलो कर रहे थे रूट को फाइंड, ये भी रूट का ही वैल्यू देगा। एक बार जो है एक रूट का वैल्यू देगा, यानी x1 देगा ये माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा हमें रूट देगा, दूसरा देगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आप इसको समझो। अभी तक का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो सिर्फ रियल नंबर पे ही डिपेंड था कि रियल नंबर्स के ही रूट मिलेंगे। अब इसके थ्रू अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रूट होगा, सी ये जो रूट माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये सिर्फ वैल्यू, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें हेल्प करके बताता है कि आपका जो रूट होगा वो रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये d का वैल्यू, इसको भी हटा दो, रूट नहीं, सिर्फ इतना, अगर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो आपका वैल्यू होगा रियल, ठीक है। और अगर आपका d का वैल्यू 0 है तो आपके पास एक रूट होगा, सेम रूट। और अगर आपका d का वैल्यू लेस देन 0 है, आपका रूट जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स, जो आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे। बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ही गेव दिस थियरी, दिस इक्वेशन इन 9th सेंचुरी। ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने ये बता दिया कि आपको एटलीस्ट इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू दिस श्रीधर आचार्य का इक्वेशन, इट्स x इज इक्वल टू, अगर हम लोग कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन बनाए तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक तक का जर्नी। अब हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबल है क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इस तरीके का इक्वेशन डेवलप करना, लाइक एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। इस तरीके का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बाद में एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर को ओवर करेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इस तरीके का रिलेशन बिल्ड करने का। क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसके 3 रूट्स होंगे, मानना भी क्या है, होगा ही 3 रूट्स होंगे, 3 जीरोस होंगे, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। अगेन थ्योरम के हिसाब से अगर ये इसके वो वैल्यूज हैं, मींस दीज आर दी जीरोस at which px कह लो या फिर p अल्फा बीटा और गामा, ऐसे कर देते हैं, p अल्फा और बीटा और गामा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इट हैज फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा एंड x इज इक्वल टू गामा। तो मैं इसको इस साइड में रख के इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं, तो ये हमारा फैक्टर होगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोगों ने लास्ट को प्रूव किया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कि एक कांस्टेंट जो मेरे कुछ ऐसे वैल्यूज अगर होंगे जिनको बैलेंस करना होगा तो वो बैलेंस कर देगा, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा देन k बिकम 1, x माइनस बीटा x माइनस गामा। इनका मल्टीप्लाई करता हूं, k x माइनस अल्फा को एज इट इज रखते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस गामा x माइनस
बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू गामा। आगे अब x का मल्टीप्लाई करते k ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स, अब अल्फा का मान माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स एंड माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करें कोफिशिएंट के फॉर्म में लाइक एक्स क्यूब, अब चेक करते हैं सारे के सारे स्क्वायर वाले वैल्यूज को, माइनस गामा एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाले टर्म्स को देखते हैं। एक्स वाला टर्म्स हमारा ये है बीटा गामा, अल्फा गामा एंड अल्फा बीटा, और सब प्लस है तो मैं प्लस करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड फाइनली बचा माइनस अल्फा बीटा गामा, और सब में के का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि ये हो जाएगा के इंटू, मैं ऐसे लिख सकता हूं के इंटू एक्स क्यूब, के इंटू दिस एंड के इंटू दिस। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं बोथ साइड तो मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू के। वी आर कंपेयरिंग दोनों साइड के इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू इसके कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए इज इक्वल टू के, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा है बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड है मेरा c इज इक्वल टू, यानी जो x का कोफिशिएंट है c इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ऑब्वियस के तो रहेगा ही, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओके, एंड फाइनली d इज इक्वल टू के अल्फा बीटा गामा। तो अगर मैं इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करूं, फाइनल इक्वेशन रिलेशन में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे लिए बन जाएगा, क्योंकि हर जगह के की जगह ए रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अगेन माइनस बी बाई ए। तो ये तो काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा मल्टीप्लीकेशन है, ये एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। एंड तीसरा है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि ये माइनस है तो ये चीज ध्यान रखना है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। इससे हमें इस तीन इक्वेशंस के हेल्प से हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, रूट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि समहाउ जो हम लोगों ने पहले वाला रिलेशन बिल्ड किया ऐसे ही क्यूबिक में भी हो सकता है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फाइनली हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने लायक होंगे तो और चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एग्जाम्पल। वेरीफाई करना है, 3 जीरोस दिए हुए 3 -1 -1/3, इसको देखना है कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 3 -1 एंड -1/3, दीज आर द जीरोस, का मतलब ये कि इन वैल्यूज पे पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो मैं पहले P3 रख के देखता हूं। P3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 एंड -3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 -33
-3। ओके, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 81 -45 -33 -3, या इसको कर दो 36। इसको ऐड करके देखो 81 माइनस ये हो जाएगा, यस ये 0। सो ओके, ये सही है। दूसरा p इज इक्वल टू -1, सो 3 इंटू -1, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -5 इंटू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -11 इंटू -1 ये प्लस हो जाएगा -3, यानी कि ये हो जाएगा -3 -5 +11 -3, 3 6 5 11, ये तीनों को ऐड करोगे तो -11 + 11 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही -1/3 को पुट करते हैं। 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू 1/3 का स्क्वायर एंड -11/-1/3 एंड -3, कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि एक 3 कट जाएगा, -5/9, ठीक है, माइनस प्लस 11/3 एंड -3। तो अगर मैं 9 एलसीएम कर दूं तो यहाँ पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 9, एंड यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 9 कर दूं। अब हो जाएगा 1 - 5 + 33 -18/9। Did we make mistake? Sorry, 27। सो 27 ये हो गया 28, -28 -5 33, सो इट विल बिकम 0। सो ये सही है। ये सारे के सारे रूट्स जो हैं वो इसके जीरोज हैं, सारे वैल्यूज सही हैं। अब दूसरा चीज हमें यही चेक करना है कि इनका जो वेरीफाई करना है रूट्स का रिलेशन विद कोफिशिएंट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा यानी पहला रूट प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 -1 -1/3 इज इक्वल टू b/a का मतलब ये हो गया, b हमारा है -5 यानी कि -5/a हमारा है 3, यानी कि 5/3 आना चाहिए। चेक करते हैं 9 एलसीएम -3 -1/3, सो इट्स अ 4, 5/3, यस इट्स ओके, सही है। दूसरा अल्फा बीटा ये वाला यानी कि 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3, ये होना चाहिए c/a का मतलब है -11/3 होना चाहिए। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे ही रहने दो, मत करो कैंसिल, ये 3 ही रहने दो। इसको मैं कर सकता हूँ -3 प्लस 1/3 -3/3। ओके, एलसीएम लेंगे -9 प्लस 1 -3/3, ये हो जाएगा -8 -11/3, करेक्ट, वेरीफाइड। तीसरा है अल्फा बीटा गामा ये वाला, तो ये अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस में प्लस हो गया 3, ये 1 आना चाहिए। d कितना है हमारा -3, तो -d/a, -3/a कितना है 3 + 1, करेक्ट, वेरीफाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं।
एक्सरसाइज में पहला है इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है, मैं बस एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप कर लोगे। रूट्स को फाइंड आउट करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन हो जो -2 आए, तो मैं कर दूं इसमें कर सकता हूँ -4 × 2, तो -4 × 2 हो जाएगा आपका -8, और जब इसको माइनस करेंगे -4 -2 प्लस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में 4 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन 4 × 1, 4 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो कि -4 आए, तो -2 × 2, -2 × -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4। ये इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमा रखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6x स्क्वायर 7x -3। अब 6 × 3 18 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि 7 आए, ओके 9 × 2। अब हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए 21, -9 × +2। अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये -7, ये सही है। t स्क्वायर -15 आप लिख सकते हो, t इज इक्वल टू ±√15, तो एक वैल्यू हो गया आपका +15, दूसरा वैल्यू हो गया -15। इस वाले केस में 12 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो कि -1 आए, 4 × 3 -4 +3, इसका रूट्स क्या होगा -4 और +3। आप रूट इसको फाइंड आउट करोगे तो जो है +4 में आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ वाले सिचुएशन में ये है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा लाइक 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है इसमें 1, पहला -1। हमें फॉर्मूला पता है कि एक होता है -b/a, दूसरा होता है c/a, दोनों में a कॉमन होता है, दोनों में a कॉमन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, b/a यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 कर लेता हूँ, तो 4 के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से। तो अब मैं कर लूँ, मेरा जो b का वैल्यू है वो है 1, -b का या कह लो -1, और c का वैल्यू है मेरा -4, और a का वैल्यू है मेरा 4। तो मैं बना दूँ इक्वेशन, 4x स्क्वायर -x प्लस -4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, √2 दिया हुआ है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। अगेन मुझे c/a 3 इक्वल करना है, तो मैं 3 यहाँ कर दूँ, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा -b का वैल्यू या b का वैल्यू -3√2, एंड c का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो गया 3। मेरा इक्वेशन बन गया 3x स्क्वायर -3√2 x एंड +1, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अगेन इसको थोड़ा सा आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 0√5, 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और हमारा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। एक और चीज़ इसमें हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड मैं कर देता हूँ एक और चीज़ फिगर आउट करके। हमारा जो ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a एंड दिस इज c/a, हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये देखूं तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू x, जो मेरा सम ऑफ रूट है उसका वैल्यू x, प्लस मल्टीपल ऑफ रूट, ये भी हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं सम ऑफ रूट x स्क्वायर -0 इंटू एक्स प्लस √5, डायरेक्ट x स्क्वायर -√5, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 and 1 सिंपल, सीधे सीधे a b c, इसमें सारे वैल्यू 1 है, ये तो इजी वे से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट है -1/4 एंड 1/4, -1/4 एंड 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, मैं अगर ये भी सही है, हमारा b का वैल्यू है इसमें 1, c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी सही है। लास्ट है हमारा
4, ए का वैल्यू हमारा हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन में 1, बी का वैल्यू हो गया हमारा -4 और सी का वैल्यू हो गया 1। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² -4x + 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कर लेना और भी ज़्यादा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह बुक में मिलेंगे और भी आपके पास सोर्स होगा कोई बुक्स का, वहाँ से प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपका चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।